हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाइड्रोटेशन नीट। तो आज हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड अल्फा कार्बन। ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड अल्फा कार्बन नहीं आ सकता तो आप एल्कीन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिसाइड नहीं कर सकते, और ये बहुत एस्पेक्ट्स में आपको काम आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट्स अल्फा कार्बन एंड व्हाट्स अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो, इस इजी तो 5-6 मिनट में मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दूंगा। देखो, अल्फा कार्बन क्या होता है। अल्फा कार्बन, सपोज आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है और उस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच्ड हो, डायरेक्टली अटैच, जो भी डायरेक्टली बोल रहा हूँ मैं, जो भी अटैच्ड डायरेक्टली कार्बन हो। सपोज मैंने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के साथ दो मिथाइल मिथाइल मॉलिक्यूल्स अटैच किए। तो अगर आप देखोगे फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन कौन है यहाँ पे, ये रहा एक और दूसरा रहा ये। ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा आपका अल्फा कार्बन, तो ये भी रहा आपका अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच है उनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो बहुत ईजी। देखो, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन कितने, अल्फा कार्बन आपके दो है, दो अल्फा कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं, ये आपकी तीन और ये भी आपकी तीन। दैट मीन्स आपके अल्फा कार्बन और 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो बहुत ईजी है। ठीक है। अब देखो, अब दूसरा होता है, अब मैं आपको थोड़ी एग्जांपल्स देता हूँ फंक्शनल ग्रुप्स की। फंक्शनल ग्रुप में आपका हो सकता है आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक। आपका यहाँ पे हो सकता है OH, आपका यहाँ पे हो सकता है CHO आपका हो सकता है यहाँ पे COOH। ठीक। और बहुत सारे एक्स्ट्रा में यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो सकता है। ठीक है। अब देखो, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे CH3CHO। आप मुझे बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन है। तो सबसे पहले देखो क्या करना होता है, इजी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप है उसको मार्क कर दो। फिर देखो उसी के साथ डायरेक्टली जुड़ा कार्बन कितने, तो ये आपका डायरेक्टली जुड़ा कार्बन, तो ये आपका अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे कितने अल्फा कार्बन से, कितने डायरेक्टली जुड़े फंक्शनल ग्रुप से, तो वो है एक। और उस एक अल्फा कार्बन यहाँ पे है। ठीक है। और उस कार्बन के साथ कितने डायरेक्टली जुड़े हाइड्रोजन से, तो वो है आपके तीन। दैट मीन्स तीन अल्फा हाइड्रोजन। तो बहुत ईजी है। ठीक है। अब देखो दूसरे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। देखो, मैं यहाँ पे लेता हूँ आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और आपका CH3। सबसे पहले क्या बोला मैंने, मार्क द फंक्शनल ग्रुप। तो यार आपका फंक्शनल ग्रुप, उसके साथ कितने कार्बन जुड़े, ये एक, तो कितने, टू अल्फा कार्बन, टू अल्फा कार्बन। हाइड्रोजन कितने, तीन तीन तीन, 6। दैट मीन्स 6 अल्फा हाइड्रोजन। बहुत ईजी है। ठीक। अब देखो कुछ कंपाउंड्स में आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं आपको डबल बॉन्ड की भी एग्जांपल देता हूँ। देखो, सपोज मेरे पास है C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक। CH3। ठीक। क्या बोला मैंने, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप मार्क दिया फंक्शनल ग्रुप, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप। उसके साथ कितने डायरेक्टली जुड़े कार्बन से, एक, और आपका दूसरा कितने हाइड्रोजन से, तीन, तीन हो गए 6। तो कितने अल्फा कार्बन से, अल्फा कार्बन दो, अल्फा हाइड्रोजन 6। बहुत ईजी है। ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए। ठीक है। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 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 और आपका सिंगल बॉन्ड CH3। मुझे आप बताइए इसमें से कितने अल्फा हाइड्रोजन से और कितने अल्फा कार्बन से। आप वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर आंसर देखिए। देखो, सबसे पहले क्या बोला मैंने, मार्क योर फंक्शनल ग्रुप। ठीक। इसके साथ देखिए डायरेक्टली जुड़े कितने कार्बन से, ये रहा आपका एक, ये रहा आपका दूसरा। इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है क्या, डायरेक्टली जुड़े नहीं है, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं है। दैट मीन्स अल्फा हाइड्रोजन इज 0 एंड योर अल्फा कार्बन है वो है 2। ठीक। आप देखो, अब कुछ और एग्जांपल्स लेता हूँ। सपोज मैंने लिया HCHO, तो ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप के साथ कितने कार्बन सेट है, कोई नहीं है। दैट मीन्स अल्फा कार्बन इज इक्वल टू 0। उसके अगर अल्फा कार्बन 0 तो ऑफकोर्स अल्फा हाइड्रोजन भी आपका 0 होगा ही। ठीक है। अब देखो, अब देखो। ठीक। अब देखो, सपोज मैंने यहाँ पे एक रिंग लिया, एक
आप मुझे बताएं यहाँ पे कितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन। तो सबसे पहले मार्क द फंक्शनल ग्रुप, उसके साथ ये रहा आपका जो इससे डायरेक्टली जुड़ा अल्फा कार्बन से, उसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, क्योंकि उसने सारे बॉन्ड्स कंप्लीट किए हैं। ये रहा आपका एक डबल बॉन्ड उसने, और दूसरा हो गए 3, और ये रहा आपका चौथा बॉन्ड। तो इसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन है वो एक है, लेकिन उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। दैट मीन्स अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0। लेट्स टेक अनदर कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल। थोड़ा मैं कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेता हूँ, और यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे याद रखिए, आपको हाइड्रोकार्बन्स में काम आएगा, या आगे चल के रिएक्शंस करोगे दूसरे चैप्टर्स में, वो वहाँ पे भी काम आएगा। स्टेबिलिटी 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 ऑफ alkene is directly proportional. Alkene means C double bond C is directly proportional to number of अल्फा हाइड्रोजन। जितने आपके अल्फा हाइड्रोजन उतनी स्टेबिलिटी एल्कीन की, ठीक है। तो सपोज आपने एक रिएक्शन किया, उसमें आपको दो प्रोडक्ट्स मिले, दो प्रोडक्ट्स मिले, तो उसमें मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट वही होगा जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल देता हूँ अल्फा हाइड्रोजन का, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला, ठीक है। अब देखो, सपोज मैंने यहाँ पे ग्रीन लिया, ठीक, दूसरा मैंने यहाँ पे लिया, सेम ही है, दोनों सेम ही है, ठीक है। थोड़ा मैंने इसको अच्छा नहीं बनाया, लेकिन दोनों सेम है, ठीक है। सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई, ठीक है। अब मुझे बताओ आप, जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसका देख सकते, वीडियो पास करके खुद ट्राई कीजिए। सबसे पहले मार्क क्या फंक्शनल ग्रुप, तो मैंने इसको मार्क कर दिया, तो ये कुछ ऐसा है, ठीक। तो इसके साथ आप देखिए डायरेक्टली जुड़ा कार्बन, तो ये रहा एक डायरेक्टली जुड़ा आपका कार्बन, दूसरा रहा ये। इस डायरेक्टली जुड़े कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? एक बॉन्ड इस कार्बन ने यहाँ से कंप्लीट किया, एक बॉन्ड यहाँ से, इसने भी एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड इसके पास, इसका मतलब ये CH2 है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास जो अल्फ़ा कार्बन है, ये रहा आपका एक अल्फ़ा कार्बन यहाँ पे दो है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। उसके पास कितने हैं? इसके पास भी दो होंगे, इसके पास भी दो होंगे, रिंग है ना। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन आपके 4 हैं यहाँ पे। अब देखो इसके पास आओ, मार्क योर फंक्शनल ग्रुप। इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा कार्बन आपका ये रहा एक, यहाँ पे ये आप इसको CH3 भी लिख सकते हैं, CH3। तो ये रहा आपका एक कार्बन, ये रहा आपका दूसरा कार्बन, और ये रहा आपका तीसरा कार्बन। तो देखो कितने हैं, ये आपका CH2 होगा, ये भी आपका CH2 ही होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो अल्फ़ा कार्बन है दैट्स इक्वल टू 3, और जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो कितना है? 3 2 2, दैट मीन 3 + 2 + 2, दैट मीन्स 5 + 2, दैट मीन्स 7। तो आपका जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो यहाँ पे 7 है। अगर मैं आपको बोलूँ ये किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट है, तो आप मुझे बताएं मेजर कौन होगा? मेजर ये वाला होगा। अगर मैं ये किसी रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है उसका प्रोडक्ट है, ठीक है, जो आप हेलो एल्किन्स हेलो एरिन्स में पढ़ोगे, मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो आपको थोड़ा मतलब वो सूटेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो यही होगा, क्योंकि इसके पास जो अल्फ़ा हाइड्रोजन वो ज़्यादा है, ठीक है। चलो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद हो, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे पसंद आया, और लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थैंक यू।